शिक्षा में अनुसंधान वैचारिक मुद्दे रिसर्च एंड एजुकेशन कॉन्सेप्चुअल इशू। नंबर 1 क्वेश्चन है, ज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कीजिए। इसके महत्व एवं रूपों की विस्तृत विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। डिस्क्राइब इन डिटेल इट इम्पोर्टेंस एंड फॉर्म्स। ज्ञान का अर्थ एवं स्रोत। मीनिंग एंड सोर्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान का अर्थ, ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान वस्तुपरक ऑब्जेक्टिव अथवा सब्जेक्टिव है, क्या ज्ञान मन का गुण है अथवा क्रिया है, ज्ञान और ज्ञान के विषय का संबंध क्या है, ज्ञान के स्वरूप संबंधों सिद्धांत क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, ज्ञान के प्रमुख स्रोत क्या है, शुद्ध ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, ज्ञान के स्रोत का क्या महत्व है, ज्ञान क्या ये ज्ञान के प्रमाणिक स्रोत हैं। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान संबंधी विविध प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जा सकता है। ज्ञान का अर्थ इन परिभाषाओं के माध्यम से जाना जा सकता है। प्रोफेसर रसेल कहते हैं, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। नॉलेज इज दैट विच एनलाइटन द ह्यूमन माइंड। व्याख्या, ज्ञान हमारे मन की आंखें खोलता है, यह हमारी अज्ञानता और अंधविश्वासों को दूर करता है। विलियम जेम्स ने ज्ञान व्यावहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। नॉलेज इज एन अदर नेम फॉर प्रैक्टिकल अचीवमेंट एंड सक्सेस। व्याख्या, ज्ञान हमारे चरित्र का निर्माण करता है, हमें अनुशासित करता है और हमारे जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। व्यावहारिक, क्रियात्मक, एक्टिविटी और गतिशील ज्ञान ही उपयोगी है। प्रोफेसर जॉर्ज, ज्ञान हमारी उपस्थिति, जानकारी और अनुभव के भंडार में वृद्धि का नाम है। नॉलेज इज एन एडिशनल टू आर एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस। सुकरात, सोक्रेटिस, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। नॉलेज इज द हाईएस्ट विर्चू। वस्तुवाद, रियलिस्ट, ज्ञान को वस्तु का ज्ञान मानते हैं। नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रत्ययवादी, आइडियलिस्ट, ज्ञान को आदर्श का ज्ञान मानते हैं। नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ आइडियाज। प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, अनिवार्य मानते हैं कि इस प्रकार यह विश्वास करते हैं कि प्रत्येक ज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञान का ज्ञान और ज्ञेय का होना होता है। एवरी नॉलेज आर नॉलेज ऑफ बोथ नोअर एंड नोन। अन्य ज्ञान मीमांसक ज्ञाता के ज्ञान के ज्ञेय के ज्ञान से भिन्न मानते हैं। नॉलेज ऑफ नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम नॉलेज ऑफ नोअर। होब्स ने कहा है कि ज्ञान शक्ति है। नॉलेज इज पावर। व्याख्या, इस ज्ञान में जो कुछ भी वृद्धि होती है वह मानव शक्ति में वृद्धि है। सामान्यतः ज्ञान शब्द या जानने शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से 3 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। परिचय, एक्वेंस, जब हम किसी व्यक्ति के परिचय की जानकारी रखते हैं तो माना कि हम उस व्यक्ति के बारे में ज्ञान रखते हैं, परंतु केवल परिचय करने मात्र से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। उसके लिए स्रोतों से जानकारी लेकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर पीजी कलाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो आप उनसे परिचित हुए बिना उन पर लिखी पुस्तकों को पढ़ के उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, या जो उनसे परिचित है उनसे भी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। कार्य करने की योग्यता, एबिलिटी टू डू समथिंग। ज्ञान व जानने शब्द का प्रयोग कार्य करने व सीखने की योग्यता पर निर्भर करता है। जैसे योग्यता से अभिप्राय किसी कार्य को करने की कुशलता से है। जैसे एक तैराक में योग्यता है तभी वह तैरना जानता है। प्रज्ञप्ति ज्ञान, प्रोपोजिशनल नॉलेज, यह अर्थ दर्शन के क्षेत्र में महत्व रखता है। जैसे हम कहते हैं कि हम जानते हैं या जानकारी रखते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम किसी बात के ज्ञान रखते हैं। जैसे मैं पढ़ना जानता हूँ तो मैं जानता हूँ मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ। ज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, मानव जीवन के लिए ज्ञान का महत्व बहुत अधिक है। मानव जीवन के लिए ज्ञान उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, इसीलिए ज्ञान का महत्व बहुत बढ़ गया है। ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आँख कहा गया है। नॉलेज इज द थर्ड आई ऑफ द मैन। ज्ञान ही गुण है। नॉलेज इज वर्च्यू। ज्ञान मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ज्ञान मानव जीवन का सार है, विश्व का नेत्र है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। ज्ञान मनुष्य सुख ही अपने और दूसरों के कल्याण करने में सक्षम होता है। ज्ञान विश्वास के रहस्य को खोजता है। ज्ञान से चरित्र का निर्माण व बोध होता है। ज्ञान धन की तरह होता है, जितना मनुष्य को प्राप्त होता है उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा रखता है। ज्ञान सत्य तक पहुँचने का साधन है। धर्म की भांति ज्ञान को भी जानने के लिए अनुभव करने चाहिए। ज्ञान
प्रेम तथा मानव स्वतंत्रता के सिद्धांत का ही आधार है। एक बार प्राप्त किया गया ज्ञान सतत प्रयोग किया जाने वाला बन जाता है। तथ्य मूल्य ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करता है। ज्ञान क्रमबद्ध चलता है, आकस्मिक नहीं आ जाता। ज्ञान शक्ति है, ज्ञान की सीमाएं निश्चित नहीं है। ज्ञान समय का परिणाम है। ज्ञान चेतना है, जिससे मनुष्य को मनोबल व आत्मविश्वास बढ़ता है। ज्ञान से ही अच्छे बुरे, अकर्म सुंदर असुंदर, सुमार कुमार, सुमति कुमति, सत्य असत्य की जानकारी होती है। लाभ हानि, दुख सुख, धर्म अधर्म, ये सब ज्ञान से ही है। यश अपयश, अपमान विजय पराजय का ज्ञान। ज्ञान को मस्तिष्क की खुराक कहा जाता है। नॉलेज इज द फूड ऑफ माइंड। ज्ञान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को समझने में मदद करता है। ज्ञान समाज सुधारने में, जैसे रूढ़िवादिता और अंधविश्वास को दूर करने में सहायता करता है। ज्ञान से ही मानसिक, बौद्धिक, स्मृति, निरीक्षण, कल्पना व तर्क आदि शक्तियों का विकास होता है। ज्ञान शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का काम करता है। नैतिकता ज्ञान से ही प्राप्त की जा सकती है। विषय के महान दार्शनिक का मत है कि ज्ञान अपने आप को जानने का सशक्त साधन है। ज्ञान सद्गुण है व ज्ञान पाप अज्ञान पाप है। ज्ञान के रूप, फॉर्म ऑफ नॉलेज। इसके अनुसार इसके अंतर्गत तीन मुख्य बातों पर विचार किया जाता है जो परस्पर अंतर्निर्भर है। सूचना, जानना, बुद्धिमत्ता। ज्ञान में सूचना के रूप, नॉलेज ऑफ द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, विभिन्न प्रकार की सूचना जैसे वस्तु, स्थान, व्यक्तियों, घटनाओं, समय, पर्यावरण, आर्थिक, सांख्यिकी, व्यापारिक सूचनाएं एकत्रित करना और दूसरों को सूचित करना। इसके अंतर्गत व्यक्तियों, घटनाओं, समय, पर्यावरण, आर्थिक, सांख्यिकी, व्यापारिक सूचना एकत्रित करना और दूसरों को सूचित करके इसके अंतर्गत आता है। यह कार्य अशिक्षित व्यक्तियों के लिए संभव है। काफ़ी चीज़ों की जानकारी अशिक्षित व्यक्तियों को भी होती है, जिसमें शिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। दूसरी सूचना के बारे में यह है कि इसका संबंध केवल तथ्यों या आंकड़ों से है। यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह का हो सकता है। सूचनाओं का मानसिक दृष्टि से अत्यंत महत्व नहीं होता। ज्ञान जानने के रूप में, नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ नोइंग। ज्ञान के अंतर्गत स्थूल और सूक्ष्म, वृहद और लघुतर तथ्यों की जानकारी को अर्थपूर्ण स्तर प्रदान करने के लिए जानना बहुत जरूरी है। यह मध्यम श्रेणी का ज्ञान है। विभिन्न शब्दों को हम अर्थ प्रदान करते हैं। यह वास्तविकता तथा सच्चाई को दर्शाता है, जैसे कि कोई व्यक्ति उड़ नहीं सकता जब सभी पक्षी उड़ सकते हैं। यह सच्चाई है जिससे सभी स्वीकृत करते हैं। इस प्रकार से अन्य बातों की सोच करना और यह जानना कि यह संभव है या संभव, इस प्रकार की प्रक्रियाओं से मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होती है। ज्ञान के रूप में बुद्धिमत्ता, नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ विजडम। मनुष्य में बुद्धिमत्ता का विकास मानसिक व बौद्धिक विकास के साथ एक अनुभव के साथ आता है। बुद्धिमत्ता का संबंध मनुष्य के वास्तविक अनुभवों से है, जो वह जीवन व संसार के संबंध में बुद्धिमत्ता का प्रयोग करती है। नॉलेज डिस्क्राइब विजडम अप्लाइज काल्वस। मानव मस्तिष्क शरीर में केवल एक विचार ही उत्पन्न नहीं करता, अपितु यह दूसरी क्रियाओं के प्रति भी सचेत रहता है। यह ज्ञान का सबसे उचित स्तर है। ज्ञान आता रहता है और बुद्धिमत्ता लंबे समय तक रहती है। स्पाइनोज़ा ने ज्ञान के 3 स्तरों का वर्णन किया है। भरपूर विचार कल्पना से पैदा किए जा सकते हैं। यह हमारी ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर करती है। ऐसे अनुभव जिनकी कोई आलोचना नहीं होती तथा केवल विचार उचित प्रदान नहीं करते, कल्पित ज्ञान इसके अंतर्गत विकसित होता है। यदि ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त ज्ञान के रूप में हो तो यह ज्ञान स्वयं सिद्ध किया होता है व इससे प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया जाता है, जैसे तर्क के माध्यम से वस्तुओं को समझना, पहचानना, मानना व उन्हें याद करना इसके अंतर्गत आता है। यह उच्च स्तर का ज्ञान होता है जिसमें सही और गलत में भेद करने की क्षमता का विकास होता है। पर्याप्त विचार अनुभवों से भगवान के विशेष गुणों की जानकारी वस्तुनिष्ठता प्रदान करता है। इसके द्वारा प्रत्येक वस्तु को भगवान के द्वारा आरंभ होते हुए तथा भगवान तक जाते हुए समझा जाता है। यह ज्ञान सबसे उच्च स्तर का स्वरूप है जिसमें वास्तविक ज्ञान की पहचान हो जाती है। सच्चाई, सद्गुण भाव, भगवान के प्रति आस्था, चरित्र निर्माण की ओर इस ज्ञान के माध्यम से अग्रसर होता है। ज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ नॉलेज। ज्ञान की प्रकृति को ज्ञान की विशेषता के माध्यम से समझा जा सकता है। ज्ञान की विशेषता को समझते हुए ज्ञान के सिद्धांत भी पता होने चाहिए। ज्ञान के शाब्दिक अर्थ से ज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। ज्ञान की विशेषता व प्रकृति इस प्रकार है। ज्ञान में शक्ति, ताकत है। ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता। ज्ञान सत्य तक पहुँचने का साधन है। ज्ञान धन की तरह होता है, जितना एक मनुष्य के पास होता है उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा होता है। यही सब है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती।